Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about Hindware Home Innovation. So Hindware Home Innovation is a company जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में है, ठीक है। और आपने तो सुना ही होगा हिंदवेयर का ब्रांड, राइट? कि हिंदवेयर का ब्रांड, पैरीवेयर का ब्रांड, सेरा का ब्रांड। आई मीन व्हेनेवर वी हैव गॉन टू वॉशरूम्स, लाइक हमारे घर का हो या बाहर कहीं भी हो, हमें ये दो तीन चार ब्रांड ही हमेशा दिखते रहते थे, राइट? सो हिंदवेयर वाले एक जनरली एक 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 है तो बिल्डिंग मटेरियल के स्पेस में, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे इनका 80% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं आपका सैनिटरी वेयर से और आपका फॉसेट्स बनाने से। अब इसका क्या मतलब, सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट मतलब अब देखोगे जितना भी वॉश बेसिन होते हैं, कॉमोड्स होते हैं, ये सब हिंदवेयर बनाते हैं। और फॉसेट्स का मतलब है जो वो नल टाइप का होता है, राइट? और आज का तो कितने कितने बड़े बड़े डिजाइन का वॉश बेसिन आते हैं, या आपका ये सब वो ये जो फॉसेट्स आते हैं वो भी ये हिंदवेयर बनाते हैं। तो हिंदवेयर एक मार्केट लीडिंग कंपनी है और बहुत सालों से इनका लेगेसी है, और आपने इसका ब्रांड तो सुना ही होगा। तो 80% ऑफ द रेवेन्यूज आता है सिर्फ सैनिटरी वेयर और फॉसेट से। 20% ऑफ द रेवेन्यूज हिंदवेयर का आता है उनका बाकी सेगमेंट से, इन द बिल्डिंग मटेरियल स्पेस ओनली। मतलब क्या, उनका एक पीवीसी का एक पाइप का एक डिवीजन है। फिर उसके बाद में देखूं तो उनका एक किचन डिवीजन है, जहां पे वो किचन एक्सेसरीज बेचते हैं। और उनका से फॉर एग्जांपल ये जो वाटर कूलर हो गया, फिर उसके बाद आपका एयर कूलर हो गया, ये सारी चीजें भी बेचते हैं। बट दीज आर द थिंग्स विच आर लाइक 20% ऑफ देयर टोटल सेल्स। मेजोरिटी जो मैंने बोला 80% आता है आपका सैनिटरी वेयर, मतलब बाथरूम का जो सामान है, सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट्स, वो ही इनका इनका 80% ऑफ सेल्स है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। तो अच्छा, हाँ, एक और चीज है कि हिंदवेयर का आप देखोगे, इनका एक इवोक करके, EVOK करके एक ब्रांड है, जहां पे इन्होंने कुछ रिटेल स्टोर्स खोल के रखे हैं। तो वो पूरा होम इम्प्रूवमेंट का स्टोर्स होते हैं, जहां पे बेड, फर्नीचर, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बट इवोक इज लाइक अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर टोटल सेल्स, तो ज्यादा बात करने का कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी उनका थोड़ा रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। बिकॉज क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इनका डिमांड में प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इनका जो सैनिटरी स्पेस में जो ये फॉसेट्स है, और दूसरा जो इनका जो कॉमोड वगैरह है, सैनिटरी वेयर का जो भी इनका सामान है, इनका अगर आप देखोगे इनका वाई सेल्स कुछ 3 से 5% घटा है। और मैनेजमेंट ने यही बोला है कि लाइक इन्फ्लेशन के वजह से इनका प्रॉब्लम्स हो रहा है। दूसरा चीज, अगर अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक अगर आप देखोगे इनका जो जो 20% वाला जो सेगमेंट है, राइट, वो सेगमेंट और भी ज्यादा रेट से डिग्रो किया है। आई थिंक 15-20% से डिग्रो किया है। मतलब ये आपका ये जो वाटर कूलर, एयर कूलर, हीटर, ये वाला सेगमेंट, पाइप्स वाला सेगमेंट। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि लाइक जब रियल एस्टेट का सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है और हिंदवेयर इतना बुरा कर रहा है, यहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, करेक्ट। तो उसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो है कि लाइक ऑफ कोर्स कंपनी उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। दूसरी चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में भी, बिकॉज ऑफ कोर्स आज आप देखोगे हिंदवेयर का मेजर क्लाइंट्स कौन है। मेजर क्लाइंट्स है आपका सारे बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनीज और बड़े बड़े होटल्स, राइट। लेकिन आप अगर देखोगे हिंदवेयर इज मोर टुवर्ड्स केटरिंग टुवर्ड्स टायर 2, 3, 4 सिटीज में ये लोग ज्यादा प्रेजेंस है इनका, राइट। तो अगर आप देखोगे रियल एस्टेट में भी सेग्रीगेशन करके सोचो, द प्रीमियम रियल एस्टेट सेगमेंट इज डूइंग मच बेटर देन द मिड एंड द अफोर्डेबल कैटेगरीज। और ये लोग मिड एंड अफोर्डेबल कैटेगरीज में थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए क्या हुआ, सिंस मिड एंड अफोर्डेबल कैटेगरीज ऑफ रियल एस्टेट aren't doing as well as say the premium segment, हिंदवेयर को थोड़ा सा वहां पे भी प्रॉब्लम्स आया। ओके, और तो ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा कॉन कॉल में देखते हैं। अब अगेन मैनेजमेंट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट ने यही बोल रहा है कि लाइक अभी उनका डिमांड का सिचुएशन अच्छा नहीं है, एंड दे आर होपिंग कि जब Q3 आएगा, Q2, Q3, Q4, जब वो फेस्टिव पीरियड आएगा तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ दिखने लगेगा। बट ऐसे कंपनीज में मैं पैसे नहीं डालता हूँ जो सिर्फ उम्मीद पे बोलता है ये हो सकता है, वो हो सकता है, दिवाली आएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, क्रिसमस आएंगे तो आई होप सब ठीक हो जाएगा। मतलब क्या, आपका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपका अभी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड यू आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, राइट। ऐसे कंपनीज में मैं कभी अपना पैसा नहीं डालता। ओके, सो यही बनता है बात। और एक पॉइंट है जो जो मैं मतलब एकदम एंड से एंड, मतलब जाने से पहले ये बोल के जाऊंगा कि लाइक अगर आप देखोगे ये जो बिल्डिंग मटेरियल का स्पेस है ना, कोविड के बाद दिस एंटायर बिल्डिंग मटेरियल सेक्शन और द सेगमेंट ग्रू इन 15 to 20% से ग्रो किया। द एंटायर सेगमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गोइंग फॉरवर्ड द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द एंटायर सेगमेंट इज गॉन डाउन। वाई? बिकॉज अभी कोविड के बाद सब वापस आ चुके हैं, राइट। रियल एस्टेट में, हाँ, रियल एस्टेट में जो बूम आया था, ऑफ कोर्स वो चल रहा है, वो शायद साइकिल और भी बहुत सारे सालों से चलेगा। बट द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ दैट स्पेस विल स्लोली स्लोली कम डाउन ना, बिकॉज जितना बड़ा बेस बनता जाएगा पेस ऑफ ग्रोथ कम्स डाउन। सो हिंदवेयर ने यही चीज बताया कि लाइक गोइंग फॉरवर्ड से
the whole building material space will continue to grow at 7, 8, 10% के आसपास instead of growing at 15-20% जो पिछले 2 साल में हुआ, right? So going forward building material space में जो भी players है जिन्होंने पिछले 1-2 साल में बहुत मतलब पैसे बनाया, रिकवरी हुआ एंड ऑल दैट, अभी तो सब कुछ स्टेबलाइज हो गया ना, बिकॉज नाउ यू आर कंपेयरिंग FY24 विद FY23 एंड अ प्री कोविड FY19 एंड FY18, राइट? सो कोविड का जो डाउन था वहां से हम वापस आ गए, राइट? अभी सब कुछ धीरे धीरे करके things are getting normalized. So in this normalized environment में going forward, Hindware expects the market to grow. I mean the whole building material space market to grow at 7, 8, 10%. And Hindware wants to grow at 1.5 times the market. That means they want to grow at 15%. But Q1 का result जैसे मैंने आपको बताया, right, कि इनका sales down है 4-5-6% on a YOY basis. इनका पैट भी वेट डाउन, मार्जिन्स पर अफेक्टेड, इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम चल रहा था. अब देखते हैं Q2 में मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, कैसे रिजल्ट करते हैं. बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट आई डोंट लाइक इट व्हेन अ मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके उम्मीद का बात करते हैं कि लाइक ये हो जाएगा, फेस्टिव पीरियड आएगा सो ठीक हो जाएंगे एंड ऑल दैट. आई वांट क्लैरिटी जो मैनेजमेंट से मुझे नहीं मिला. ऑन दैट नोट, आपको कोई सवाल हुआ, यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन टू मी in the comment section on X or on my YouTube channel. Thank you so much.